बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे क्रिस्पी और करारे समोसों की एकदम परफेक्ट और आसान सी रेसिपी। देखने में जितने खूबसूरत हैं, खाने में तो बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले समोसों के लिए हमने यहाँ पर डो तैयार करनी है। तो एक साफ़ खुले बर्तन में 2 कप हम डाल देंगे मैदा और आधी चम्मच इसके अंदर डाल देंगे नमक। और इसके साथ ही 1/4 कप यानी कि 4 चम्मच भरकर हम इसके अंदर डाल देंगे घी के, और मैदे में हम घी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये 2 कप मैदे के हिसाब से मैं आपको घी बता रही हूँ। घी डालने से समोसे बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होते हैं, और इस तरह से हम हाथों की मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए, हमने घी को अच्छे से मैदे में मिक्स कर लिए हैं। इसके बाद हम इसकी एक सख्त सी डो तैयार कर लेंगे। तो नॉर्मल पानी हम इसके अंदर थोड़ा-सा डालकर इसको हम मिक्स कर लेंगे। थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम इसकी एक सख्त सी डो तैयार कर लेंगे। समोसे बनाने के लिए डो जितनी सख्त होगी उतने ही समोसे क्रिस्पी बनकर तैयार होंगे। तो इस तरह से थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर हम इसका सख्त सा आटा गूँध लेंगे। और अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसको सब्सक्राइब कर दें। और आपको यहाँ पर देखने से अंदाज़ा हो गया होगा कि मैंने ये डो कितनी सख्त गूंदी है। तो हमने यहाँ पर इसकी अच्छी सी मुक्की लगा दी है। इसके बाद हम हल्का सा इसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और इसको कवर करके 30 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे। इसके बाद समोसों के लिए हम चटपटी और करारी सी फिलिंग तैयार कर लेंगे। तो 3 मीडियम साइज़ के आलूओं को उबालकर मैंने ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लिया था, और एक मीडियम साइज़ का प्याज बारीक चॉप काट कर ये हम इसके अंदर डाल देंगे। साथ ही बारीक कटी हुई 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें हम इसके अंदर डाल देंगे, और काफ़ी मिकदार में बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया हम इसके अंदर डाल देंगे। इससे बहुत ही ज़बरदस्त लुक आएगी समोसों की फिलिंग में। और ये डालने के बाद हम इसके अंदर डाल देंगे आधी चम्मच टेस्ट के हिसाब से नमक, और आधी चम्मच डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चम्मच पिसा हुआ धनिया पाउडर हम इसके अंदर डाल देंगे। और इसको चटपटा और करारा बनाने के लिए 1 अदद लेमन का रस हम इसके अंदर डाल देंगे, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो समोसों के लिए ज़बरदस्ती फिलिंग तैयार है। इसको रख देते हैं हम साइड पर, और जो हमने समोसों के लिए डो तैयार की थी उसको हम चेक कर लेते हैं। इसको रखे हुए 30 मिनट हो गए हैं। दोबारा से हम 1 से 2 बार इसकी मुक्की लगा लेंगे, और आप देख सकते हैं समोसों के लिए बिल्कुल परफेक्ट डो तैयार है। आप भी जब भी समोसे बनाएं तो आपने इस तरह से सख्त सी डो तैयार कर लेनी है। अगर आपकी डो सख्त नहीं होगी तो आपके समोसे भी परफेक्ट नहीं बनेंगे। तो इस तरह से मैं आपको क्लोज कर कर दिखा देती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये डो तैयार हुई है। इसके बाद हम इसके 3 से 4 पेड़े बना लेंगे। सबसे पहले एक पेड़े को हम इस तरह से हाथों की मदद से इसके किनारों को फोल्ड कर लेंगे, और बेलन की मदद से हम इसकी बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हम मैदा डस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमने जब डो तैयार की थी तो हमने इसमें घी का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से ये काउंटर पे चिपकेगी नहीं। और ये अच्छे से हम इस तरह से बेलते हुए इसकी बड़ी सी रोटी तैयार कर लेंगे। रोटी तैयार करने के बाद घर पर मौजूद कोई भी आप इस तरह का ढक्कन ले लें, और इसको एक साइड पर इस तरह से रखते हुए गोल घुमाते हुए समोसे की एक पट्टी हम तैयार कर लेंगे। आप इसकी जगह कोई भी घर पर मौजूद गोल गिलास ले लें, या फिर कोई भी कटोरी। इससे आप आसानी के साथ इस तरीके से बना सकते हैं। और इस तरह से दूसरी साइड पर रखते हुए समोसे की दूसरी पट्टी हम तैयार कर लेंगे, और जो बाकी की जो साइड पर समोसे की पट्टी है इसको हम इस तरीके से उठा लेंगे, और दोबारा से हम इसका पेड़ा तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको समोसा बनाकर दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले जो समोसे की एक पट्टी है उसके अंदर हमने इस पिज़्ज़ा कटर की मदद से इस तरीके से हम लाइनें लगा देंगे। आप देख सकते हैं इसके अंदर ही हमने लाइनें लगानी है, इसके किनारों पर हमने लाइंस नहीं लगानी। तो इस तरीके से तमाम समोसे की जो पट्टी है इसके ऊपर हम इस तरीके से लाइनें लगा लेंगे। बहुत ही आसानी के साथ ये बनकर तैयार होगा। और अगर आपके पास पिज़्ज़ा कटर ना हो तो आप छुरी की मदद से भी इस तरीके से ये लाइनें लगा सकते हैं। तो तमाम समोसे की जो पट्टी पर हमने लाइनें लगा ली हैं। इसके बाद जो दूसरी वाली पट्टी है इसके ऊपर हल्का सा पानी लगा देंगे, और इसको उठाकर इसके ऊपर हम इस तरीके से रख देंगे, और इसके किनारों को हम अच्छे से
उँगली की मदद से सील कर देंगे। और जो हमने फिलिंग तैयार की है उसका हम 1 चम्मच इसके ऊपर रख देंगे। अब इसका बंद करने का तरीका मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले सेंटर में से डो को पकड़ेंगे और इस तरीके से हम इसके एजिस को अच्छे से सील कर देंगे सेंटर तक। अब जो बाकी हिस्सा बच चुका है इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। इस तरीके से आधे हिस्से को एक साइड पर अच्छे से बंद कर देंगे और आधे हिस्से को दूसरी साइड पर। ये बहुत ही आसानी के साथ ज़बरदस्त से समोसे बनकर तैयार हो जाते हैं। आप 1 से 2 बार इसको ट्राई करेंगे तो आपको ये आसानी के साथ आप इसको बना लेंगे। तो एक यहाँ पर समोसा मैंने तैयार कर लिया है, बाकी के तमाम समोसे भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। अब मैं आपको दोबारा से दूसरा समोसा बनाकर दिखा देती हूँ। पहले हमने पिज़्ज़ा कटर की मदद से इसके अंदर लाइनें लगाई थी, अब हम छुरी की मदद से इसके अंदर लाइनें लगा लेंगे। दोनों तरीके आसान हैं। आप छुरी की मदद से या फिर पिज़्ज़ा के कटर की मदद से इसके अंदर लाइनें लगा सकते हैं। और इस तरीके से लाइनें लगाने के बाद सेम उसी तरीके से दूसरी पट्टी पर हम पानी लगा देंगे और इसको हम इस पट्टी के ऊपर रखकर इसको सील कर देंगे और दोबारा से इसके ऊपर फिलिंग रख देंगे और इसका हम एक ज़बरदस्त सा समोसा तैयार कर लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त ये समोसे बनकर तैयार होते हैं और इनकी लुक भी बहुत ही ज़बरदस्त लगती है। तो इस तरीके से हमने जैसे पहले इसको फ़ोल्ड किया था, इसी तरीके से हम दोबारा से इसको फ़ोल्ड कर देंगे। बहुत ही आसान ये तरीका है। तो इस तरह से बाकी के तमाम समोसे भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तमाम समोसे हमने तैयार कर लिए हैं, इसके बाद हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो पैन में हमने ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया था। इसके बाद तमाम समोसे हम ऑयल में डाल देंगे और मीडियम टू लो आंच पर समोसों को हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अगर हम तेज़ आंच पर समोसों को फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगे लेकिन अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे। इसलिए हम मीडियम टू लो आंच पर समोसों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाएं। तो आप यहाँ पर इसके बबल्स चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये समोसे फ्राई हो रहे हैं। एक साइड से हल्का सा कलर आने के बाद हम इसकी साइड को चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इनको इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तमाम समोसे अच्छे से फ्राई हो गए हैं और इनमें ज़बरदस्त सा कलर आ गया है। दोनों साइड से हमने इनको अच्छे से फ्राई कर लिया है। 8 से 10 मिनट लगे हैं इनको फ्राई होते हुए। इसके बाद हम ये तमाम समोसे निकाल लेंगे और गर्मा गर्म सर्व कर लेंगे। तो तैयार है खस्ता और करारे गर्मा गर्म समोसे और प्लेट में हमने इनको सर्व कर लिया है। आप इसको रायते या फिर केचप के साथ खाएं, बहुत ही मज़ेदार ये बनकर तैयार हुए हैं। आप इनकी लुक चेक कर सकते हैं, मैं आपको तोड़कर दिखा देती हूँ अंदर से भी ये कितने ज़बरदस्त बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ दी हुई बेल को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।